बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे होता है कि जो प्रेम के क्षण होते हैं वे पुनः लौट कर नहीं आते। साथी विदा हो जाता है और हम उन स्मृतियों में ही घूम करके रह जाते हैं। फिर वे स्मृतियाँ वे यादें इतनी ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, बार बार आती हैं और हमें लगता है किसी तरह से इससे मुक्त हो, क्योंकि वे पूरे जीवन को हमारे पूरे जीवन को घेर लेती है। हमारा पूरा जीवन उसी विषय पर केंद्रित होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें ताकि ऐसी स्मृतियों यादों के कारण हमारे जीवन में जो एक परेशानी सी पैदा हो गई है उससे हम दूर हो सके। कोई भी याद स्मृतियां हैं, यदि हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। मन का एक हिस्सा उन यादों और स्मृतियों में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वे इतनी मधुर स्मृतियां होती हैं, इतने अच्छे क्षण होते हैं कि मन उसे छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए बार बार वह उसी तरफ ले जाता है जो स्मृतियां कभी अतीत में हमने जी थी। और दूसरा हिस्सा है प्रयास करता है कि इन स्मृतियों के कारण तो पूरा जीवन ही हमारा इसी पर केंद्रित हो जाएगा और कोई आगे रास्ता भी नहीं है। तो दूसरा हिस्सा मन का यह कहता है कि किसी तरह से इसको रोका जाए। ऐसी स्थिति में मन अपने दो हिस्सों में बंटने के कारण, विपरीत हिस्सों में बंटने के कारण संघर्ष पैदा करता है और वह संघर्ष हमारे जीवन में तनाव लाता है। अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? साधक के दृष्टिकोण से अगर यदि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमें यादों और स्मृतियों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम रोकेंगे तो मन दो हिस्सों में बटेगा और मन दो हिस्सों में बटेगा तो संघर्ष पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। इसलिए मन जिस तरफ जाना चाहता है उस तरफ उसे जाने दें, उसे रोके ना। उन यादों और स्मृतियों में डूबे, यादों स्मृतियों में खोएं, उन मधुर स्मृतियों में, अतीत की स्मृतियों में बिल्कुल जाएं, लेकिन एक बात का ख्याल अवश्य रखें कि अपने आप को उस स्मृतियों के साथ अटैच ना करें। उन स्मृतियों को इस तरह से बहने दें, इस तरफ से देखें कि वह कोई अतीत की फिल्म है जो हम देख रहे हैं। पीछे क्या क्या घटा था, ऐसा घटा, ऐसा हुआ, जो भी हुआ, उनको पूरी पिक्चर की तरह हम भीतर देखें, विचारों को आने दें और अपनी आंख बंद करके उन विचारों में जो आकृतियां बनती हैं, जो चित्र बनते हैं, जो पीछे की स्मृतियां हमारे भीतर हैं, उनको पूरा का पूरा ऐसे देखें जैसे एक फिल्म चल रही है अतीत की। हम पीछे जा रहे हैं और उस घटनाक्रम को देख रहे हैं जो घटनाक्रम चला था। लेकिन उसके साथ देखने के साथ साथ इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि अपने आप को अटैच ना करें। अपने आप को अटैच करने का क्या मतलब कि पहले तो मैं ऐसी स्मृतियों को, अतीत की स्मृतियों को इस तरह से देख रहा हूं जैसे वह पीछे कुछ घटी घटनाएं हैं जिसको मैं फिल्म की तरह देख रहा हूं, एक फिल्म की तरह देखें। और साथ में इसमें जो मैं नाम की चीज है, जो मेरा अपना उसमें जुड़ाव है, उसको हटाऊं। होता क्या है, हम ऐसी स्मृतियों में जाते हैं तो अक्सर हम ऐसी स्मृतियों के साथ ये चीज भी जोड़ देते हैं, अरे मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता, अब मैं क्या करूं, अब उनको वापस कैसे पाऊं, किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये सब चीजें जो मैं नाम की चीज बीच बीच में आ रही है, इसे थोड़ा वाच करें। क्या आप स्मृतियों में जाएं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो मैं नाम की चीज, जो कुछ करता भाव आ रहा है, जो हम कुछ करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या कुछ करना होता उसका सोच रहे हैं, उस पर थोड़ा सजग रहे। ये मैं जो चीज बनती है, यही सारी जड़ होती है हमारे भीतर स्मृतियों के साथ तनाव लाने का। तो स्मृतियों को, यादों को इस तरह से देखें जैसे वह फिल्म चल रही थी, उस तरफ हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो भी हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी मैं मौजूद नहीं।
जिस व्यक्ति के साथ यदि मेरे साथ भी घटी है तो ऐसे देखूं जैसे वह कोई थर्ड पर्सन के साथ घटी हो, किसी और व्यक्ति के साथ घटी हो। तो इस तरह से यदि हम स्मृतियों को देखते रहेंगे, यादों को देखते रहेंगे, तो वह यादें धीरे धीरे स्वतः ही कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जब उन यादों के साथ मैं अपने को अटैच करता हूं तो मैं अपने को अटैच करने के कारण उसको ऊर्जा देता हूं, उनको और बढ़ाता हूं, उन यादों को और ज्यादा लंबी करता हूं, एक श्रृंखला बनाता हूं। ऐसा होता, वैसा होता, मैं ऐसा करता, मुझे ऐसा करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। ये सब चीजों के कारण मैं उन स्मृतियों को और ज्यादा ऊर्जा दे रहा हूं और उस श्रृंखला को बढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैं अपने आप को अलग करता हूं, वह स्मृतियां रह जाती हैं, अतीत की यादें रह जाती हैं। अब उसे बढ़ाने का कोई भी मौका मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं नाम की चीज उसमें जुड़ी नहीं है। अब आगे इसके साथ कुछ भी विस्तार नहीं होना है। वह फिल्म वहीं तक चली थी, वहीं तक चली है, उसको आप 25 बार देखें तो भी वहीं तक चली है। तो अगर हम इस तरह से उसको देखेंगे, उन यादों को, स्मृतियों को, तो वह स्मृति अपने आप में धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। मैं से हम ऊर्जा देते हैं, मैं से हम कुछ करने के लिए सोचते हैं, उस कारण से उसे ऊर्जा मिलती है। तो उन ऊर्जा को जैसे ही वो समाप्त करते हैं, वे स्मृतियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो यदि हमारा अटैचमेंट ना हो, हमारा उन यादों के साथ अटैचमेंट ना हो, मैं का जुड़ाव हम उसको ना करें, तो वह यादें हमारे लिए कभी भी परेशानी करने वाली नहीं होगी और धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और समाप्त होने के बाद जब विचार नहीं रहेंगे तो एक गहरी शांति हम महसूस करें।